Hello students, today's worksheet is for class 7, worksheet number 32. First of all, you will write date, 1st Feb 2021, your name and your class teacher's name here. So student, this worksheet is from chapter 4, Ashes that made trees bloom. इस chapter से कई सारी worksheet हमारी आ रही हैं regularly. तो अभी तक जो story हो चुकी है वो देखेंगे. The dog led the old couple to a pile of gold. जो dog होता है वो old couple को खजाना दिलवा देता है. द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर. तो उनके जो पड़ोसी होते हैं वो भी सेम तरीके से गोल्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं. वो डॉग को लेकर जाते हैं. व्हेन दे कुडेंट दे किल द डॉग. लेकिन जब डॉग उनके लिए खजाना नहीं ढूंढ पाता तो वो डॉग को किल कर देते हैं, मार देते हैं. द डॉग्स स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम. तो अब डॉग की जो आत्मा होती है वो एक बार फिर से अच्छे वाले जो कपल हैं उनके सपने में आती है और उन्हें फिर से गोल्ड या फिर से खजाने के मिलने का संकेत देता है कि तुम्हें एक ट्री पर एक मिल और एक मोटर की शेप का तुम्हें कुछ बनाना है. तो अब आगे क्या होता है, आगे एक पैसेज दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हुआ है. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. अब उसी तरीके से वो जो ख़राब वाले नेबर्स होते हैं, उनके जो लालची होते हैं, वो उनकी खिड़की में से झांक रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है. बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, कि उबले हुए बीन्स जो थे वो ग्राउंड में उगाए गए. गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज ही शो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड. अब वो जो उसकी नेबर की जो वाइफ थी वो जब देख रही थी अपनी खिड़की में से कि जैसे ही वो सॉस डाल रहे हैं ज़रा मतलब कहीं भी, तो वो येलो गोल्ड वहाँ पर उत्पन्न हो रहा है. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. और थोड़े ही मिनटों में वो जो टब था मिल के नीचे वो पूरा सोने से भर गया. So the old couple were rich again. तो जो बूढ़े कपल थे वो फिर से रिच हो गए. The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. तो अगले दिन वो फिर से आए, वो जो दुष्ट उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने वो वहाँ से मॉर्टर और वो जो मैजिक मिल थी वहाँ से चुरा ली, निकाल ली. दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस. उन्होंने एक तो उबले हुए राइस से भर दी और दूसरी बीन से भर दी. देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड. तो जैसे जैसे उन्होंने किया था उसने डालना शुरू कर दिया और उसने उसको पीसना शुरू कर दिया. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फोल मास ऑफ वर्म्स. लेकिन इतने में जैसे ही उन्होंने डाला वो सब किस में कन्वर्ट हो गया, कीड़े मकोड़ों में. उनकी गंदी स्मेल आने लगी और कीड़ों से उनका वो भर गया. स्टिल मोर एंग्री एट दिस. तो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बहुत गुस्सा हुए. दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड. तो उन्होंने वो मिल पूरी की पूरी काट दी गुस्से में और उसको जला लिया, लकड़ी उसकी जला दी. तो इस तरीके से उन्होंने किया. अब नीचे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, आपको उसको करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है. आप पिक्चर बनाएंगे और ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर उनके साथ मैचिंग करेंगे. तो पहला वर्ड है एनवियस. एनवियस का मतलब होता है, मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है देखो, जेलस, यानी कि किसी से चिढ़ना, जलना, ईर्ष्या करना, तो उसको एनवियस बोलते हैं. अब यहाँ पर आपको कौन सी पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है जब हम किसी से चिढ़ रहे हैं, ये वाली पिक्चर है, ठीक है. फायरवुड, वुड यूज फॉर फ्यूल. फायरवुड होती है जो लकड़ी ईंधन के लिए यूज़ की जाती है, जलाने के लिए यूज़ की जाती है. तो ये आपकी लकड़ी है, यहाँ पर आप इसके साथ मैच कर देंगे. विक्ड, विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, एविल और मॉरली रॉन्ग, जो गलत काम करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका ये. और वर्म्स, वर्म्स मतलब कीड़े, तो ये आपकी इस पिक्चर से मैच हो रहा है. तो इस तरीके से आप भी ऐसी वर्ड मीनिंग लिखेंगे और उसके बाद पिक्चर बनाएंगे और उसमें उनको मैचिंग करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. आपने अब ऊपर पैसेज पढ़ा तो आपको अब नीचे आंसर, सही आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट है, व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पीप्ड इन एट द विंडो. वो जो उसकी पड़ोसन थी, वो जो जेलस नेबर थी उसकी, जब वो खिड़की से झांक रही थी तो उसने क्या देखा. डॉग, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, फाउल मास ऑफ वर्म्स, वुड. क्या देखा उसने, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड. ये उसने अपनी खिड़की में से देखा था. नेक्स्ट है, वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस. वो जो दुष्ट पड़ोसी थे उन्होंने उस मिल को टुकड़ों टुकड़ों में क्यों काट दिया था.
तो इसके नीचे रीज़न देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट है बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि वो टूट गया था। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स, बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, बिकॉज दे वांटेड फायरवुड। पहला है क्योंकि वो पेस्ट्री जो थी वो कीड़े मकोड़ों में नहीं बदली। थर्ड है क्योंकि वो जो पेस्ट्री और सॉस थे वो सोने में नहीं बदले। या बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, कि वो लकड़ियाँ जलाना चाहते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो इन्होंने इसलिए काट दिया क्योंकि उनको उससे सोना नहीं मिला। तो ये सी हो जाएगा, उन्हें गोल्ड नहीं मिला था तो इसलिए उन्होंने काट दिया था। तो आज की वर्कशीट आपकी काफ़ी सिंपल सी वर्कशीट है, ध्यान से आप इसको करेंगे और अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। थैंक यू।